नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट द एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी, पीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ये उसी सीरीज का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म अराइज 6th सेंचुरी बीसी। बुद्धिज़्म कब आया? 6th सेंचुरी बीसी में। इम्पैक्ट सोशल ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर। बुद्धिज़्म का जो इम्पैक्ट रहा वो सोशल ऑर्डर पे रहा, रिलीजियस ऑर्डर पे रहा। इसके जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्धा थे। गौतम बुद्धा ने इसे बनाया था। गौतम बुद्धा कौन थे? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेम सिद्धार्थ। बॉर्न 563 बीसी। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। बर्थ प्लेस लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु, पिपरावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट है पिपरावा, कपिल वस्तु वहाँ एक जगह है, उसके बगल में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये किस क्लन से थे, किस कुल से थे? शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। शाक्य क्षत्रिय कुल से थे सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम सुद्धोधन था, जो इलेक्टेड रूलर थे। इनकी माता का नाम माया, जिनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। शी डाइड 7 days आफ्टर द बर्थ ऑफ सिद्धार्थ। इनकी फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी थी, इनकी सतीली माता। बुद्ध लुक द मिजरी ऑफ द पीपल। बुद्ध जो है लोगों के कष्ट देखते हैं और उन्हें क्या दिखता है? एन ओल्ड मैन, अ डेड बॉडी, एन एसेटिक। वो एक बार अपने राज्य में भ्रमण पे निकलते हैं और वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, एक डेड आदमी है और एक सन्यासी है। सन्यासी को देखकर उनके मन में विचार आता है और वो अपने साथ गए लोगों से पूछते हैं कि ये कौन है। तो उनके साथ गए लोग बताते हैं कि सन्यासी है महाराज, ये जीवन के सुख और दुख से परे जा चुका है, इसे दुनिया के दुख और सुख से इसको मतलब नहीं है, ये अपनी मस्ती में जीता रहता है। बुद्ध घर आए और सोचते रहे और अंत में ही गेव अप मैरिड लाइफ। उन्होंने अपना शादीशुदा जीवन ख़त्म कर दिया। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29 ईयर। 29 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़कर चले गए। ही केप्ट वॉन्डरिंग फॉर 6 to 7 ईयर। लगभग 6 से 7 साल तक भटकते रहे ज्ञान के तलाश में। अंत में ही गोट इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35 ईयर अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया। 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है पीपल के पेड़ के नीचे, जो बोध गया में है। निर्वाण को प्राप्त होते हैं। एंड ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, और उनको क्या कहा जाने लगा? बुद्धा। फर्स्ट सेरेमन इन्होंने सारनाथ में दिया है। पहली बार ज्ञान सारनाथ में जाकर देते हैं। ज्ञान इन्हें बोध गया में प्राप्त होता है, परंतु ये सारनाथ जाते हैं और वहाँ अपना पहला प्रवचन देते हैं। बोध गया में जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके कुछ साथी भी इनके साथ ही तपस्या कर रहे थे, जो कि बाद में नाराज होकर सारनाथ चले गए थे, क्योंकि ये कठोर तपस्या कर रहे थे जिसमें इन लोगों ने न खाया था बहुत दिन से, न पिया था। महीने साल बीतते गए। एक दिन एक स्त्री उस पीपल के पेड़ की पूजा करने आती है और वो प्रसाद जो लाती है पेड़ को पूजने के लिए, पूजा करने के लिए, वो सिद्धार्थ को भी देती है और सिद्धार्थ उसे खा लेते हैं, जिसके कारण बाकी जो इनके साथी थे वो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। इन्हें भला बुरा कहते हैं और इन्हें माया में लिप्त आदमी बोलकर वे लोग यहाँ चले जाते हैं सारनाथ। परंतु बुद्ध को वहाँ एक बात रियलाइज होती है कि बुद्ध ने सुख वाला जीवन भी देखा। जब 29 वर्ष तक वो राजमहल में रह रहे थे तो वो सुख वाला जीवन बिता रहे थे, और 29 वर्ष के बाद जब वो इधर उधर भटकते रहे ज्ञान की तलाश में तो वो कष्ट वाला जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने सुख भी देखा और दुख भी देखा। अंत में उन्हें रियलाइज हुआ कि न दुख से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न सुख से प्राप्त होता है। इसके लिए एक मध्यम मार्ग की आवश्यकता है, मिडिल पाथ, द मिडिल पाथ, जो बुद्ध ने अपने
उपदेश में कहा कि मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, आपको न दुखी रहना है न सुखी रहना, आपको मध्यम मार्गी होकर ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ही वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पहली बार सारनाथ में इन्होंने अपना प्रवचन अपने उन साथियों को दिया और उसके बाद ये इधर उधर कई वर्षों तक, 40 वर्षों तक इधर उधर भटक कर लोगों को ज्ञान देते रहे। जो पहली दफ़ा इन्होंने प्रवचन जो सारनाथ में दिया था उसका नाम रखा गया धर्मचक्रा प्रवर्तना। ये एक टर्म इस्तेमाल होता है कि बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया, उसे क्या कहते हैं, तो धर्म चक्रा प्रवर्तना। ये याद रखेंगे। 40 वर्ष तक भटक भटक कर इधर उधर वो ज्ञान देते रहे लोगों को। गौतम बुद्धा पास्ड अवे एट एज ऑफ 80 ईयर, और 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। 483 BC परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, और महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, मतलब जो जीवन और मृत्यु को, बर्थ और रिबर्थ के साइकिल से मुक्त हो चुका है। तो बुद्ध भगवान ये कह के गए थे कि ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं फिर जन्म नहीं लूँगा। तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, और उनकी मृत्यु जो होती है यानी परिनिर्वाण जो होता है वो कुशीनगर, यूपी में एक जगह है कुशीनगर, वहाँ होता है। बौद्ध धर्म में एक टर्म इस्तेमाल होता है बिहारा, बिहारा, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क स्टे और लिव, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं और आराम करते हैं। चैत्या एक टर्म इस्तेमाल होता है। मॉन्क वर्शिप और प्रे, जहाँ मॉन्क क्या करते हैं, वर्शिप और प्रे करते हैं चैत्या में। ये दो वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो 4 नोबल ट्रूथ की बात करते हैं, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। पहला दुख, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, कहते हैं दुख है, संसार में दुख है, पूरा संसार ही दुख से सफ़र कर रहा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पूरा संसार दुखी है। तो कहते हैं जब दुख है तो उसका समुदाय भी है, उसका कारण भी है। दुख है तो दुख का कारण भी है, समुदाय भी है। तो वो है डिज़ायर। डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द सॉरो। आपकी इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण है। आपकी इच्छा जितनी तीव्र होगी आप उतने दुखी होंगे, दूसरों से शिकायत होगी। आप जो चाहेंगे, किसी को धन चाहिए, किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, और क्यों चाहिए, क्योंकि हमने वैसा देखा है तो हमको उससे बेहतर चाहिए। हम रास्ते से गुजरते हैं, हमें कोई घर दिखता है, हमें कोई गाड़ी दिखती है, या हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखती है तो हम चाहते हैं कि उससे बेहतर हो हमारे पास। यही इच्छा है डिज़ायर। ये इच्छा जब तक रहेगी तब तक दुख रहेगा, बुद्ध का ये कहना है। तीसरा है निरोधा। जब दुख है तो दुख का कारण है डिज़ायर, तो जब दुख है और दुख का कारण है तो उसका निरोध भी है, रोक भी है, निवारण भी है। निर्वाण कैन बी अटेन्ड बाय कनक्योरिंग डिज़ायर। निर्वाण ही वो चीज़ है, ज्ञान की प्राप्ति ही वो चीज़ है जो डिज़ायर पर आधिपत्य कर सकता है, डिज़ायर को जीत सकता है। और जिसने अपनी इच्छाओं को जीता हो, अपने डिज़ायर पे कंट्रोल किया हो, वो महान होता ही है। तो निरोध है। तो मार्ग क्या है भाई इस सारी चीज़ों से मुक्त होने का? तो देयर इज अ पाथ फॉर सेशन ऑफ सॉरो। इसको कम करने का एक पाथ है, उसको कहते हैं 8 फोल्डेड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, जो कि बुद्ध भगवान बताते हैं आगे अपने उपदेश में। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ, उसमें पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है राइट डिटर्मिनेशन। राइट ऑब्जर्वेशन सम्यक समझ, सम्यक स्मृति। राइट डिटर्मिनेशन राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। ये सारा 8 फोल्डेड अष्टांगिक मार्ग है जो ये बताते हैं कि जिसने इन सारी चीज़ों को कर लिया वो दुख से मुक्त हो जाएगा।
यानी कि बुद्ध का कहने का सीधा मतलब है कि आपको दुख है, ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे संसार में दुख है। दूसरा, दुख है तो उसका कारण भी है भाई, समुदाय भी है, तो डिज़ायर है, आपकी इच्छा। तो जब कारण पता चल गया है तो हम उसका निरोध भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। कैसे? तो निर्वाण से, ज्ञान प्राप्ति से। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो अष्टांगिक मार्ग से, 8 फोल्डेड पाथ से, जो कि बुद्ध ये बताते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, इफ पर्सन फॉलो 8 फोल्डेड पाथ, बुद्धा के अनुसार जो आदमी ये 8 पाथ को फॉलो करता है, he doesn't require priest to attain निर्वाण, उसको निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी प्रीस्ट की आवश्यकता नहीं है, ये बुद्ध कहते हैं। समुत्पाद क्या है? द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ और रीबर्थ का कंटिन्यूस साइकिल ही प्रत्यासमुत्पाद है। ये टर्म इस्तेमाल करते हैं बौद्ध धर्म, प्रत्यासमुत्पाद मतलब बर्थ और रीबर्थ का साइकिल। त्रिरत्नास, ये टर्म थ्री ज्वेल्स यानी बुद्धा, धम्मा, संघा, ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के। बुद्धा शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघा शरणम गच्छामि, ये 3 रत्न हैं बौद्ध के। तना यानी थ्रस्ट, प्यास, इफ वी गेट व्हाट वी वांट, हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं होते, हमको और चाहिए और चाहिए। एक भी दिन ऐसा इंसान का नहीं बीतता है जब वो सुबह उठकर एक चीज़ ना सोचता हो कि और चाहिए और चाहिए, कुछ भी उसको मिले और चाहिए। ये है प्यास, थ्रस्ट। तन्हा मतलब आपको मिला है लेकिन आपको और चाहिए। प्रतिशीला 10 हैं इनके बौद्ध धर्म में। डोंट टेल ए लाई, आप झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं कहना है। डोंट स्टील, आप चोरी नहीं करेंगे। ऑब्जर्व सेलिबेसी, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। डो नॉट एक्वायर गोल्ड और सिल्वर, आप संपत्ति जमा नहीं करेंगे। ऑब्जर्व नॉन वायलेंस, आप हिंसा नहीं करेंगे। डू नॉट कंज्यूम इंटॉक्सिएंट्स, आप कोई जहरीली चीज़ का, इंटॉक्सिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस, आप कोई करप्शन में शामिल नहीं होंगे। डोंट यूज़ फ्लावर, सेंट्स एंड परफ्यूम, आप फ्लावर, सेंट एंड परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कहना है 10 शील सिद्धांत बौद्ध धर्म का, ये कहता है। ये जो सारी चीज़ें ये जो हम पढ़े हैं, डो नॉट टेक फूड आफ्टर मिडवे, ये अगला सिद्धांत है 10 शील में, आप दोपहर के बाद खाएंगे नहीं। एवॉइड कंफर्टेबल बेड, आप कंफर्टेबल बेड एवॉइड करेंगे। ये 10 सिद्धांत जो हैं, 10 शील सिद्धांत जो हैं बौद्ध धर्म के, इसमें आप देखेंगे कि जिस जिस चीज़ से मना किया गया, इसका मतलब उस समय सोसाइटी में ये सारी चीज़ें होती थी। लोग कंफर्टेबल जीवन जीना चाहते थे, लोग खाते थे दोपहर के बाद, देर रात खाते होंगे, लोग हिंसा करते होंगे, लोग संपत्ति अर्जित करते होंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। इसीलिए इन सबों को कहा, जो चीज़ मौजूद है उसी को आप मना कर सकते हैं, जो चीज़ मौजूद नहीं उसको मना कैसे करेंगे। तो इस बात को समझना होगा कि उस समय के सोसाइटी में ये सारी चीज़ें व्याप्त थी। नॉन वायलेंस तो इसलिए बौद्ध धर्म का एक सबसे बेहतरीन टर्म है जो इस्तेमाल बुद्ध भगवान करते हैं, नॉन वायलेंस, क्योंकि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय चल रहा है, 6th सेंचुरी BC का। इस समय जनसंख्या बढ़ रही है, महाजनपद एरा चल रहा है, जनसंख्या बढ़ी जा रही है, लोगों को अनाज ज़्यादा चाहिए, लोग खेती ज़्यादा करेंगे। तो अगर आप हिंसा करके पशुओं को, पक्षियों को मार देंगे तो आपका जो ग्रेन है वो डेवलप नहीं होगा। अगर आप पशुओं पक्षियों को मारेंगे तो आप फिर मैन्योर कहाँ से लाएंगे? पक्षी आपके धान में से कीड़े खा जाएंगे, चूहे
वेस्ट चीज़ को खा जाएंगे या जो हो। तो इसीलिए बुद्ध भगवान ने नॉन वायलेंस को कहा है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, आप जीवों की हत्या नहीं करेंगे, ये आपके जीवन का आधार है। तो ये उस समय का ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हमको बताता है। एक टर्म और है अनिक्का, मतलब ट्रांजिशन फेज। वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ये जो वर्ल्ड है ये लगातार क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। एक और टर्म है अनत्ता, सोललेस। देयर इज नथिंग परमानेंट। दो टर्म, अनत्ता मतलब कोई परमानेंट नहीं है, सब चेंजेबल है, सब डिस्ट्रॉय होगा, सब फिर से बनेगा फिर टूटेगा, कोई परमानेंट नहीं है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान की मौजूदगी पर ये नहीं बोलता है, भगवान की उपस्थिति को नहीं मानता है। इट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। हाँ, सोल पे ये कुछ नहीं कहता है, भगवान पे सीधा डिनाई बौद्ध धर्म का सिद्धांत करता है कि भगवान नहीं होते हैं, परंतु सोल पे ये कुछ नहीं कहता। इट वॉज साइलेंट अबाउट सोल, तो इसका मतलब है कि उसको रिकॉग्नाइज करता है कि सोल होता है, पर इस पे सिद्धांत कुछ नहीं कहते हैं बौद्ध धर्म के। इट कंसीडर एवरी ह्यूमन, जो बौद्ध धर्म है वो प्रत्येक आदमी को इक्वल समझता है। कंसीडर एवरी ह्यूमन एज इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट एंड वर्ण। धर्म और वर्ण के आधार पर भेद करने की बजाय ये सबको क्या समझता है, इक्वल समझता है। दिस अट्रैक्टेड कॉमन पीपल टू संघ। यही वो बात है कि आम आदमी को संघ जो है, जो बौद्ध धर्म जो है वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इकोनॉमी लेटर वैदिक पीरियड चलता रहेगा तो जन्म आधारित कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम आ जाएगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि आदि पुरुष के या ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का, और उदर से, पेट से वैश्य का, और कमर के निचले वाले हिस्से से, पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। तो इस समय जाति व्यवस्था भी अपने चरम सीमा पर रही होगी, तब बुद्ध को ये बात कहना पड़ा कि हम जात को नहीं मानते हैं, हर कोई मेरे लिए बराबर है। इसका मतलब भेदभाव उस समय की सोसाइटी में होता होगा। वोमेन वेर ऑल्सो इंक्लूड इन संघा, दिस ब्राउट देम एट पर बिथ मैन। ये जो है वोमेन को भी शामिल किया गया है संघ में, जो कि बताता है कि महिला और पुरुष को बराबर मानता है बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म मेड स्पेशल अपील टू द पीपल आउटसाइड आर्यावर्त। आर्यावर्त मतलब भारत वाला रीजन, तो इसके बाहर भी लोग बौद्ध धर्म से अट्रैक्ट हुए। पीपल इन मगधा रेडली एम्बेरेस्ड बुद्धिज्म। जो मगध के लोग हैं वो सहजता से इसको स्वीकार करते हैं, सर झुकाकर, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, परंतु बाहर के लोग भी इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, बौद्ध धर्म की ओर। पर्सनालिटी ऑफ बुद्धा एंड हिज मेथडोलॉजीज attracted many as he countered hatred with love, evil by God। जो बुद्ध की पर्सनालिटी है या इनका जो मेथड है वो लोगों को अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि वो बताते हैं कि अगर कोई आपको नफ़रत करे तो आप उसे प्रेम दीजिए, और कोई आपका बुरा करे तो आप उसके साथ गुड करिए, भला करिए। ये इनका मेथडोलॉजी है जो लोगों को ये सिखाते हैं। फर्स्ट वोमेन भिक्षुनी महाप्रजापति, जो गौतम की फोस्टर मदर थी, सिद्धार्थ की फोस्टर मदर, सौतेली माता। ये लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं वो पाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े मात्रा में लोग इसको बोलते थे, आम आदमी बोलते थे, जिसके कारण आम आदमी इन भाषा को समझे और धर्म की ओर आकृष्ट हो। रूल्स फॉर एंट्री इनटू संघा, संघ में आने के लिए रूल्स क्या थे? तो रूल्स सिर्फ इतने थे कि फॉलो द रूल ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर। जो भी मोनेस्ट्री से, जो भी उस चैत्य से जो भी
मॉन्क द्वारा ऑर्डर आएंगे उसको आप क्या करेंगे, मानेंगे। एडॉप्टेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोका, अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एज अशोका, अशोका ने जैसे ही धर्म अपनाया, ये एक बहुत बेहतरीन ये घटना होती है कि अब बौद्ध धर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक अपना तलवार नीचे कर देते हैं और बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। अशोका सेंट रिलीजियस मिशन टू वेरियस किंगडम, अशोका जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ कई सारे किंगडम में रिलीजियस मिशंस को भेजता है अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, श्रीलंका, एंड प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म। दिस लेड टू द फ्लोरिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर अगर बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित हुआ तो उसका बेस कारण अशोका ही है, क्योंकि ये कई सारे देशों में अपने राजदूत को भेजकर, मिशनरी लोगों को, अपने यहाँ के बौद्ध मॉन्कों को भेजकर बौद्ध धर्म को प्रचारित करवाएं। ये अपने बेटा और बेटी को भी भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में करवाते हैं, संघमित्रा और महेंद्र को भेजकर। टुडे बुद्धिज्म फ्लोरिश श्रीलंका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धा स्पीच वेयर रिटेन एंड द कंपाइल्ड बाय हिज डिसिपल, बुद्धा ने जो जो प्रवचन दिए, जो जो उन्होंने ज्ञान की बात की, वो सारी बातें उनके डिसिपल द्वारा, उनके फॉलोवर के द्वारा एक जगह जमा किया गया है, जिसका नाम त्रिपिटक रखा गया। त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब पिटारा, टोकरी, 3 टोकरियां हैं। पहला विनय पिटक, रूल एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु ज्वाइन द संघा और मोनेस्टिक ऑर्डर। विनय पिटक में इसमें रूल और रेगुलेशन है जो संघ को ज्वाइन करेगा, और जो मोनेस्टिक ऑर्डर हैं वो लिखे गए हैं। दूसरा सूत पिटक, इसमें फिलॉसफी है बुद्ध की, बुद्ध के फिलॉसफी के बारे में। अभिधम पिटक, इसमें भी बुद्ध के फिलॉसफी के बारे में ही चर्चा की जाती है। ये 3 पिटक हैं जिसको बौद्ध धर्म के डिसिपल ने, फॉलोवर ने कंपाइल किया त्रिपिटक के रूप में। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स एंड काउंसिल्स जो हुए हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ बुद्धिज लाइफ, दीपवंसा और महावंसा, जो क्रॉनिकल हैं बुद्ध के लाइफ पर जो लिखी गई है, पहली है दीपवंश और दूसरा है महावंश, दीपवंसा एंड महावंसा, ये क्रॉनिकल 2 है। और काउंसिल्स जो हुए हैं बौद्ध धर्म के, बुद्धिस्ट के, 4। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, सतापानी केव में हुआ है, राजगीर, 483 BC में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो महाकश्यप और रूलर इस समय थे अजातशत्रु, ये याद रखेंगे, रूलर भी और प्रेसिडेंट भी। दूसरा सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल वैशाली, 383, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सभाकामी थे और रूलर थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा, 250 BC, इसके जो प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्ता तिस्स और रूलर थे अशोका थे। चौथा फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में, 1st सेंचुरी AD में, इसके जो प्रेसिडेंट थे वसुमित्रा और रूलर थे कनिष्क। सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के सेक्ट कितने? टोटल 64 सेक्ट हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सतावीरवादा या थेरेवादा, आप दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, सतावीरवादा और थेरेवादा। ये कंसीडर है, बुद्धा को कंसीडर करता है गॉड ऑफ गॉड, यानी देवती देवा, गॉड ऑफ गॉड, भगवानों के भगवान, किसको बुद्ध को बोलता है। और प्रीच द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन सिंपल वे एंड लैंग्वेज, और ये बुद्ध के विचार को, उनकी शिक्षाओं को सिंपल और सामान्य भाषा में लोगों को समझाते हैं। दूसरा है श्रावस्ती वदिंग,
ये बिलीव करता है इन साबरमती में भरोसा करता है, यानी कि ऑल थिंग्स एग्जिस्ट, साबरमती। दिस डॉक्ट्रिन इज गिवन इन समुच्चय निकाय। समुच्चय निकाय है, उसमें ये दिया गया है ये डॉक्ट्रिन, यानी कि ऑल थिंग एग्जिस्ट, सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, समुच्चय निकाय में लिखा गया है। समुच्चय निकाय पार्ट है सूत पिटक का, जो हम लोग 3 पिटक पढ़े हैं, उसी का ये पार्ट है समुच्चय निकाय। वसुबंधु वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। वसुबंधु था जो इस सेक्ट के ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे, मानने वाले थे। और ये जो समुच्चय निकाय है ये सूत पिटक का अंग है, और ये कंपोज किया गया है भिक्षुनी द्वारा, यानी थेरीगाथा, भिक्षुनी द्वारा इसको कंपोज किया गया है, थेरीगाथा, समुच्चय निकाय को। अगला है महासंघिका, कंसीडर बुद्धा एज सुपर ह्यूमन। बुद्धा को ये सुपर ह्यूमन के रूप में कंसीडर करता है। महासंघिका, इम्पॉर्टेंस ऑफ बोधिसत्व, इसमें बोधिसत्व का इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, इज मोर देन अरहत। अरहत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस बोधिसत्व को दिया जाता है, यानी कि देयर वेयर इन्फ्लुएंशियल इन रीजन अराउंड अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। ये जो सेक्ट है ये अमरावती और नागार्जुन कोंडा में ही है, दक्षिण भारत वाला इलाका में। उसके बाद ये महत्वपूर्ण सेक्ट है, ये ध्यान रखने वाली बात है, हीनयान, यानी लेजरविल। हीन मतलब होता है छोटा, यान मतलब होता है जहाज, मतलब छोटा जहाज, लेजरविल इसको कह सकते हैं। बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, ये बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग पे ही बात करेगा। साल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। ये जो हीनयान है ये बुद्धा के रियल टीचिंग पे बात करेगा, जो बुद्ध ने कहा था, और कहता है कि जो साल्वेशन है वो सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन से प्राप्त किया जा सकता है। एकदम रॉ रिलीजियस है, जो बुद्ध शुरू में शुरू किया था बुद्ध ने, वही ये है हीनयान। और कहता है हीनयान वर्शिप बुद्धा यूजिंग सिंबल रेदर देन आइडल। ये बुद्धा के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बुद्ध की मूर्ति का। उसी का दूसरा है महायान, जो बाद में बनेगा ग्रेटर विल, रिप्रेजेंट बुद्धा एज ए ग्रेट ह्यूमन। बुद्धा को एक महान आदमी बताया गया है। स्टार्टेड आइडल वर्शिप, और मूर्ति पूजा महायान वाले करते हैं। रिकॉग्नाइज बुद्धा एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, और बुद्धा को भगवान का अवतार बताते हैं। बोधिसत्व कंसर्न सेंट्रल पॉइंट, अब बोधिसत्व को सेंट्रल पॉइंट मानते हैं कि जो बोधिसत्व हैं बुद्ध भगवान ही हैं, बुद्ध की मूर्ति हैं, इनकी पूजा ही है। अगला है वज्रयान, इमर्ज इन 7th सेंचुरी एडी, ये 7th सेंचुरी एडी में आता है। तांत्रिक फॉर्म है वज्रयान। बिलीव इन द साल्वेशन बाय अटेनिंग मैजिकल पावर इन द स्पेल, इसका मानना है कि आप साल्वेशन, आप ज्ञान की प्राप्ति मैजिकल पावर से कर सकते हैं। ये पॉपुलर है बंगाल, बिहार और तिब्बत में। अब देखते हैं हीनयान और महायान, डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। लोकेशन क्या है भाई हीनयान का? श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया। भारत के सौदर्न पार्ट, भारत का सौदर्न पार्ट में हीनयान है। महायान तिब्बत, चाइना, ताइवान, जापान, कोरिया, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न पार्ट में ये महायान है। ये स्कूल एंड सेक्ट क्या है हीनयान के? तो 1 स्कूल है हीनयान के। महायान के 8 मेजर स्कूल है, जैन, प्योरलैंड, वज्रयाना, विनाया, जहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। और थेंदाई, अवता मस्काका, योगाकारा, मध्यामिका, ये फिलॉसफी यहाँ बताई जाती है। ये बुद्ध भगवान के स्कूल है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर हीनयान, पाली कैनोन और त्रिपिटक, ये हीनयान का है। महायान का थेरेवादा बुक, त्रिपिटक और अदर सूत्रा जैसे लोटस सूत्रा, ये महायान का। बुद्धाज हीनयान हिस्टोरिकल मानता है बुद्धा को, और प्रीवियस मानता है, हिस्ट्री वाला ही, बिना मूर्ति का, सिर्फ सिंबल की पूजा।
महायान गौतम बुद्धा बोलता है, अमिताभ के रूप में भी मानता है, मेडिसिन बुद्धा भी मानता है, और अदर नाम उसको दिया जाता है। बुद्ध भगवान को महायान देता है। ये बौद्ध धर्म का बोधिसत्व, हीनयान यानी मैत्रेय ओनली, बोधिसत्व को हीनयान मैत्रेय बोलता है। और महायान मैत्रेय भी, अवलोकितेश्वर भी, मंजूश्री भी, सिति गर्भा भी और समानता भादरा, ये बुद्ध भगवान को इन सारे रूपों में पूजा करता है महायान। गॉड गोल ऑफ ट्रेनिंग, तो हीनयान अरहत की बात करता है, बोधिसत्व नहीं, अरहत, जो बुद्ध भगवान ने रास्ता दिखाया अरहत होने का, ज्ञानी होने का, उसकी। महायान बुद्धहुड की बात करता है, भाया बोधिसत्व, कि आप बुद्धत्व को आप उपलब्ध तब हो सकते हैं जब आप बोधिसत्व का पालन करते हैं, बुद्ध के चरणों में आप उपासना करते हैं। बुद्धा बॉडीज यानी त्रिकाया, हीनयान दो काया को मानता है, निर्माण काया और धर्म काया, लेकिन जो महायान है वो संभोग काया की बात करता है। डिक्लाइन ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म डिक्लाइन होने का कारण क्या है? तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में, 11 एंड 12 सेंचुरी में, बुद्धिज्म ऑलमोस्ट वैनिश फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बुद्धिज्म लगभग समाप्त हो चुका था। इसके कारण क्या है? तो इट बिकम विक्टिम ऑफ द सम रिचुअलिस्टिक टेंडेंसी विच इट अपोज इन द इनिशियल स्टेज। ये बुद्ध धर्म को भारत से खत्म होने का जो कारण है कि शुरू में बुद्ध भगवान ने जिसको डिनाई किया कि हम कोई रिचुअलिस्टिक कार्यक्रम नहीं करेंगे, उसको अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपनाना शुरू करता है। बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ फ्रॉम कॉमन पीपल, और ये लोग कॉमन पीपल से कट ऑफ हो जाते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं। कट ऑफ फ्रॉम कॉमन पीपल। बुद्धिस्ट मॉन्क गेव अप पाली एंड द एडॉप्टेड संस्कृत एज ए लैंग्वेज। बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो पाली को छोड़ देते हैं और संस्कृत को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि कॉमन पीपल की भाषा नहीं थी। मॉन्क स्टार्टेड रिसीविंग गिफ्ट एंड द डोनेशन। मॉन्क अब गिफ्ट और डोनेशन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि एक मिलता है कि ऑलमोस्ट 200 विलेज रेवेन्यू वेर अटैच्ड टू नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को लगभग 200 गाँवों की रेवेन्यू दी गई थी। 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बिकम ए प्लेस ऑफ इजी लिविंग एंड सेंटर ऑफ करप्ट प्रैक्टिस। 7वीं शताब्दी आते आते बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो सेंटर बन गया था करप्शन का। एनर्मस वेल्थ रिसीव बाय द मोनेस्ट्री फर्दर corrupted them and women are now considered as an object of lust। दान लेने की वजह से उन लोगों के बीच में करप्शन आ गया था, मॉन्क के बीच में, और महिलाओं को अब एक ऑब्जेक्ट समझा जाने लगा था, कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट। ये उस समय की कहानी। वेरियस रूलर प्रोसिक्यूटेड बुद्धिस्ट मॉन्क। ख़त्म होने के पीछे एक और कारण है, ये भी है कि कई सारे रूलर ने बौद्ध धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है पुष्यमित्रा शुंग और मिहिकुला शशांक बोध गया में जाकर बौद्ध भिक्षुओं को मरवाकर, मॉन्क को मरवाकर और बोधि वृक्षों कटवाकर नदी में डलवा देता है शशांक। रिचेस मोनेस्ट्री आल्सो ड्रू टर्किश इन्वेंडर। जो दान की वजह से जो ये मोनेस्ट्री अमीर हो गई थी, तो टर्किश हमला करने वाले भी इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। एंड दे बिकम इजी टारगेट फॉर लूट, और लूटा भी जाता है। नुमेरस मॉन्क फेल टू नेपाल एंड तिब्बत। कई सारे मॉन्क नेपाल और तिब्बत भाग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनसांग, Buddhist stupa or monastery were destroyed and the thousands of worshippers and monks were killed। ये हेनसांग लिखता है कि जो कई सारे मोनेस्ट्री को तोड़ा गया और कई सारे मॉन्कों को भी मार दिया गया। ये इसके शब्द में है। इसमें वीडियो में ये बौद्ध धर्म का पूरा हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं जैन धर्म पे लाऊंगा। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।